स्वास्थ्य और टिकाऊ जीवन के लिए महत्वपूर्ण आहार उपयोग के बारे में सिखाना। निर्देश की खेती और उत्पादक निर्देश के साथ ही दाल और उनकी पोषण होते हैं, जैसे प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं, ये मदद करते हैं। निर्देश को आहार में निर्देश को विभिन्न प्रकार की रेसिपी में शामिल किया जा सकता है, जैसे रोटी, दलिया। निर्देश की खेती जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने और मिट्टी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करती है। लिया है। निर्देश क्या होते हैं? मोटे अनाज को निर्देश कहते हैं। क्यों खाना बंद हुआ निर्देश और चावल सजा दिया गया। 1960 के दशक परंपरागत भोजन को बना दिया गया। Warm weather cereals belonging to the grass family। अब अगर हम बात करें कि मिलेट्स की एग्जाम्पल्स क्या है, बाजरा, जवार, रागी, चीना एक्सेट्रा, these are all the examples of millets। तो हम लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं कि हमने मिलेट्स पे अब मतलब कि मिलेट्स का बना ही हमने खाना है। तो मिलेट्स के यूजफुलनेस क्या है? न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ बेनिफिट्स। अब जो न्यूट्रिशंस हमें मिलेट्स से मिलते हैं, these are protein, fibers, minerals and vitamins also, especially vitamin B मिलता है इसमें। मिलेट्स आर ऑल्सो ग्लूटेन फ्री। मिलेट्स में ग्लूटेन भी नहीं पाया जाता। अब हम सब कह रहे हैं कि चपाती से हमें मिलेट से बना हुआ खाना खाना चाहिए। वाई? बिकॉज चपाती में ग्लूटेन होता है बट मिलेट्स में नहीं होता। तो दीज आर ऑल्सो हेल्पफुल इन आवर ब्लड शुगर कंट्रोल। ये हमारी ब्लड शुगर कंट्रोल करते हैं। कैसे हो सकता है? हम आइडिया ढूंढ रहे हैं जो भारत सरकार को चाहिए। वो तो कॉमन अभी कंसेप्ट चल रहे हैं और भी नहीं। वी वांट समथिंग न्यू और इनोवेशन। यूज हो सकता है। और सर सोइल, अगर सोइल ना भी हो तो सर हम इसको अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं। सर जो फार्मर्स हैं उनके लिए, जो अगर वो करेंगे ये फार्मिंग, तो उनके लिए सबसे बेस्ट है। स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट ये एक तो हमारी जो डेवलपमेंट जो होगी, हमारी जो सिटी की, हमारे जो नेशन की डेवलपमेंट होगी, और दूसरा सर इसमें डेवलपमेंट होगी जो कि एनवायरनमेंट का भी फायदा होगा, हमारा भी फायदा होगा, और एक हमारी जो और सर हम यहाँ पे देख सकते हो आप कि यहाँ पे हमने सोलर पैनल्स का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हमारा हॉस्पिटल जो है, यहाँ पे अगर हम सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करेंगे तो जो हमारी जो हॉस्पिटल में जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं या उनका काम होता है तो वो रुकेगा नहीं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो हमें अभी गर्मियों में ज़्यादातर ड्यूटी है। तो आप रविंदर सर से मिलो, आप ना वॉइस स्कैनिंग लिखो मेरा व्हाट्सएप भी चल। कटौती क्यों नहीं, लगातार मतलब वो सुविधा के साथ पढ़ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। और साथ में सर आप देख सकते हैं हमने स्ट्रीट लाइट्स लगाई हैं जो कि इन सोलर पैनल्स की मदद से ही जो हम वर्क कर रही है, एनर्जी भी हमारी बचेगी। और साथ में जो है अगर हम स्ट्रीट लाइट की बात करें तो अगर कोई खराब हो जाती है वो इलेक्ट्रिसिटी से हमारे घर में वो खराब हो जाए। जैसे कि आपको मालूम है कि ये जो टॉपिक है यूज़ ऑफ मिलेट्स, तो हमारे जो बुज़ुर्ग थे इन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब जो लाइफस्टाइल है हमारे बच्चों का, हम सब का, वो थोड़ा चेंज हुआ है। हमारी ईटिंग हैबिट्स जो ख़राब हुई हैं पहले से। अब इसलिए सरकार भी चाहती है कि स्कूलों के अंदर यूज़ ऑफ मिलेट्स, जैसे 2023 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशन के अंदर ये बात उठाई थी और इसको मनाना तब से शुरू किया है। तो आज ये डाइट वसूली की तरफ से हमारे डीएनओ साहब भी मेरे साथ ही हैं। तो यहाँ पे एक जोनल लेवल पे आज हमने ये कार्यक्रम रखा है। इसमें 22 सेमिनार्स
हैं। इसमें 22 जो हैं अपने स्कूल्स सेमिनार के तौर पे यहाँ पे शामिल हुए अपने अपने मॉडल्स लेके, और इसी तरह से 14 जो हैं डिफरेंट स्कूल है, इसमें प्राइवेट स्कूल भी शामिल हैं और सरकारी स्कूल भी शामिल हैं। सभी ने अपने यहाँ पे विचार रखे हैं, उसी के आधार पे हम इनको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड करेंगे। अभी ये प्रोसेस चल ही रहा है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि जो यूज़ ऑफ मिलेट्स, ताकि हमारा जो मोटा अनाज जिसको कहा जाता था, जिसमें बाजरा आता है, रागी आती है, ज्वार आता है, हमारे जौ हैं, तिल हैं, तो इन सारी चीज़ों को हमने छोड़ चुके हैं। लेकिन सरकार भी चाहती है कि हमारे जो बच्चे हैं इनके अंदर सारी जो है चीज़ें, सारे प्रोटीन्स, विटामिन, सारे मिनरल्स, ये सारी चीज़ें हमारे तक ये पहुँचे, ताकि हमारे जो बच्चे हैं इनको पता चले कि हमारा जो भारत है, इंडिया है, इन चीज़ों का इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन किसी वजह से अब हम इन चीज़ों को छोड़ चुके हैं, फास्ट फूड की तरफ हम जा रहे हैं, वो कि बहुत ही ख़तरनाक बात है। तभी सरकार ये स्कूलों तक ये पहुंच रही है, और हमारी डाइट की टीम, हमारे विकास मल्होत्रा जी हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये मेरे साथ हैं। तो इसी तरह से ये जोनल लेवल पे हमने पिछले दिनों हायर सेकेंडरी स्कूल बसोली में किया था प्रोग्राम, इससे पहले हमने सलन में किया था। सभी जोनल लेवल पे ये हुआ है। अब जोनल लेवल के बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसका कार्यक्रम रखेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमारे बच्चों तक जाए, और यूज़ ऑफ मिलेट्स, जो पुराने हमारे बाजरा है, रागी है, कोंगनी है, ये सारी चीज़ों का हम इस्तेमाल दोबारा से हमारी जो डेली रूटीन जो है रोज़ का खाना है उसमें हम इस्तेमाल करें, ताकि हमारे बच्चे और हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो हष्ट पुष्ट हो, और देश के लिए तभी हम काम कर पाएंगे अगर हमारी सेहत अच्छी होगी। सर, मेरा नाम कृष्ण लाल खजुरिया है, मैं 11th क्लास में पढ़ता हूँ। हम गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल खरोड़ के छात्र हैं, और यहाँ पे आज वो मिलेट्स के ऊपर बताया जा रहा है। हमें मिलेट्स बच्चों के बोलने से सीख मिल रही है कि हमें मिलेट्स खाने चाहिए, इनका उपयोग करना चाहिए। जो फास्ट फूड खाते हैं इनको छोड़ना चाहिए, और मिलेट्स के बारे में मिलेट्स खाने चाहिए। गौरव राजपूत फ्रॉम GSS खरोड़ स्कूल। एज़ वी नो, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है मिलेट्स पे, और एग्जीबिशन है, और डिबेट का कंपटीशन चल रहा है। तो हमें बच्चों को सबको अवेयर होना चाहिए कि ये फ़र्स्ट टाइम हमारे स्कूल में हुआ है कंपटीशन, तो इसके लिए हमें सबको अवेयर करना चाहिए, घर पे भी बताना चाहिए, और सबको मिलेट्स का उपयोग करना चाहिए, और सबको अवेयर करना चाहिए। My name is Aratrika Sharma and I am from EPS Janglot. We all have here gathered for the seminar for millets. The topic, how is it beneficial for our health and also for the planet. So it promotes sustainable future. हमें इसे अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम एकदम से शिफ्ट कर जाएंगे इस पर। कुछ चीज़ों से हम शुरुआत कर सकते हैं, जैसे हम इसके कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे मिलेट बिस्किट्स, मिलेट स्नैक्स, इनसे हम शुरू कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी इनको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि इनके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। हेल्थ बेनिफिट्स के साथ साथ ही हमारे किसानों को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। उनके लिए भी ये बहुत आसान है इसे उगाना, और साथ ही इसे पानी भी बहुत कम चाहिए उगने के लिए। जितने में एक चावल की खेती होती है, उसमें इसकी खेती 3 बार हम कर सकते हैं। तो उस एस्पेक्ट से देखें तो वो भी एक बहुत बेनिफिशियल साइड है। और ये जैसे विमेन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, तो विमेन एम्पावरमेंट कैसे हो रही है कि लोग जो विमेन हैं लोकली ही वो साथ में मिलते हैं, वो मिलेट से बहुत सारी नई नई चीज़ें बना रहे हैं, जिससे हमारे लिए भी ऑप्शन ज़्यादा हो रहे हैं, उनको भी एम्पावरमेंट मिल रही है, और बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो हमें इसे इंक्लूड करना चाहिए, हमारे प्लानट के लिए भी अच्छी है। सर, मेरा नाम भूमिका क्लोत्रा है, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से। तो आज हमारा जो है यहाँ पे 2 तरह के हमारे कॉम्पिटिशन्स जो है वो हुए हैं। एक एग्जीबिशन का हुआ हमारे यहाँ पे जहाँ पे हमने मॉडल्स जो हैं वो वहाँ पे डिस्प्ले किए हैं, और एक सेमिनार हुआ जहाँ पे वो जो कि हमारा टोटली बेस्ड ऑन मिलेट्स था, जो कि यहाँ पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मिलेट्स का जो है वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनकी ज़्यादा खेती करनी चाहिए, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही पौष्टिक होती हैं, हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। इससे हमें जागरूकता मिली कि
हमें अपनी सेहत को कैसे मेंटेन रखना है और कैसे हमें इनका जो है उपयोग करना है। और दूसरा जो हमारे एग्जीबिशन हुई आज मॉडल्स जो हमने बनाए थे वो टोटली हमारे साइंस बेस्ड मॉडल्स थे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे थे, जिससे हमें पता चला कि कैसे हम अपनी जो है वो सिटी को डेवलप कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को एक नई पहचान दे सकते हैं। और इससे हमारी जो है वो मेंटल एबिलिटी भी जो है वो हमारी दिखती है, जिसमें हमें नए नए आइडियाज़, हमारे जो मेंटल डेवलपमेंट भी यहाँ पे हमें दिखती है, जिससे हमें अपनी खुद से हमने यहाँ पे जो मॉडल्स जो डिस्प्ले किए हैं ये हमने खुद से बनाए हैं, जिससे हमें बहुत सारे आइडियाज़ के बारे में पता चला, हमारी ब्रेन डेवलपमेंट भी यहाँ पे हमें दिखने को मिलती है। तो यहाँ पे और भी जो बाकी स्कूल्स भी आए हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, उन्होंने भी बहुत अच्छा डिस्प्ले यहाँ पे किया और बहुत अच्छा लगा आज यहाँ पे। थैंक यू। जो फास्ट फूड यूज़ करते हैं आज के डेट में तो उनके लिए सेहत भी ख़राब रहती है, मिलेट्स कितना ज़रूरी है बच्चों के लिए, चाहे जो भी मिलेट्स के लिए, मिलेट्स सबके लिए बहुत ज़रूरी है, जो चाहे फास्ट फूड खाते भी हैं चाहे जो खा रहे हैं। अब अगर वे मिलेट्स का सेवन भी शुरू कर दें तो वे भी उनके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी माने जाते हैं, क्योंकि इनमें जो ऐसे फाइबर्स, इनमें प्रोटीन्स, इनमें जो आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि आजकल जो हमारी कॉमन बीमारियाँ जो चल रही हैं, हर किसी को डायबिटीज़ है, हर किसी को वज़न बढ़ा हुआ है, किसी को हार्ट प्रॉब्लम्स हैं, ये सभी बीमारियों को जो है ये मिलेट्स हमारी दूर करती हैं। तो हमें इनको सबको जागरूक करना चाहिए और इन्हें अपने जो हमारा जो मील्स हैं उनमें ऐड करना चाहिए, ताकि हमारा स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहे और हम जो है एक हेल्दी लाइफ जिए। Good afternoon everyone, myself Kanak Sharma from class 11th. I am from गवर्नमेंट मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल हटली। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं आज यहाँ पे सेमिनार हुआ। सेमिनार में बहुत ही बच्चे हैं जिन्होंने नेचुरल फार्मिंग पे अपने मॉडल्स बनाए हैं। यहाँ पे स्पीच है, सेमिनार भी किया गया है मिलेट्स पे। तो ऐसे सेमिनार्स और ऐसे ये जो एग्जीबिशंस हैं होती रहनी चाहिए। इससे जो बच्चों में थिंकिंग पावर है वो बिल्ड होती है और जो इनोवेशंस के आइडियाज़ हैं वो भी ज़्यादा से ज़्यादा